जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपन राजस्थान की लोक देवी की बात कर रहे थे और राजस्थान में काफी सारी लोक देवी की बात हमने करी है। वो भी हमने उदयपुर संभाग की लोक देवी की बात करी है ना बेटा। उदयपुर संभाग की लोक देवियां जो मैं कल लोक देवियां पढ़ा चुका हूँ उदयपुर संभाग की, वो 5-7 मिनट में रिवीजन कर रहा हूँ, जिससे आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे संभाग की ओर बढ़ने वाले। समझ में आ रहा बेटा? चलिए साथियों, हमने राजस्थान की लोक देवी की चर्चा करी थी और लोक देवी के अंतर्गत हम उदयपुर संभाग की लोक देवी की बात कर रहे थे। उसमें से सबसे पहले हमने इडाना माता की बात करी। हाँ, नीमच माता। चलो, नीमच माता जो मेवाड़ा सर की आराध्य देवी है। नीमच माता का जो मंदिर है वो फतेहसागर झील के किनारे एक पहाड़ी पर बना हुआ उदयपुर में। इस देवी को हम उदयपुर की वैष्णो देवी कहते हैं। यहां तक कोई इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन इस देवी के मंदिर के निकट रोपवे स्थापित हो गया, अतः यह देवी प्रसिद्ध हो गई है। जो जनवरी 2024 में इस देवी के यहाँ पर रोपवे स्थापित किया गया है और रोपवे की जो लंबाई है वो 429 मीटर लंबा है, नीचे से ऊपर तक, है ना। 429 मीटर लंबा रोपवे है, जो 120 रुपए का खर्चा आता है, शायद जाने आने का खर्चा है वो हमारी 120 हाँ खूब है। वैसे अगर इस पहाड़ी को चढ़ते हैं तो 800 मीटर की पहाड़ी, 800 बिल्कुल खड़ा पहाड़ है। अगर मैं थोड़ा पीछे की तरफ जाऊं तो आज से 15 साल के आसपास जाऊं पीछे की तरफ, तो मैं इस पहाड़ को लगभग 6-6.25 मिनट में चढ़ जाता था। 800 मीटर पहाड़ को। उस समय थोड़ा स्टेमिना अच्छा था, अब धीरे धीरे स्टेमिना कम हो गया है। बात करें इडाना माता की, इडाना माता का जो मंदिर है वो मंदिर बना हुआ है बम्बोरा, और बम्बोरा कहाँ है? सलूम्बर में। यह राजस्थान की एक ऐसी देवी है जो अग्नि स्नान करती, अग्नि स्नान करने वाली देवी, और मेवल क्षेत्र की है, अतः इसको मेवल की रानी कहते हैं। कहते हैं कि महीने में 2-3 बार कभी भी स्वतः ही इस देवी के मंदिर में आग जल जाती। इस देवी का मंदिर छत वाला नहीं, केवल एक चबूतरा बना है जहां पर इनकी मूर्ति को रखा गया। वो हमारी इडाना माता अग्नि स्नान करने वाली लोक देवी कहलाए। ठीक है, फिर हम इन्हीं के पड़ोस की बात करते हैं, वो है अंबिका माता जो जगत उदयपुर में है। जगत उदयपुर के जो मंदिर है अंबिका माता, इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो मंदिर बना है वो महामारू शैली से। महामारू शैली का मतलब होता है 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो क्षेत्र चला था, काल चला था, गुर्जर प्रतिहार काल। गुर्जर प्रतिहार काल में जो वहां के शासकों के, उस समय के शासकों ने जो मंदिरों की नई शैली स्थापित की, वह महामारू शैली कहलाएगी। वाह बेटा, फिर 13वीं से 15वीं सदी वो मारू गुर्जर शैली कहलाती है। तो बात करते हैं अपन इडाना माता, अंबिका माता। अंबिका माता मंदिर को अपन मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस देवी के मंदिर से जैसे बाहर निकले तो हम सीधे सीधे बांसवाड़ा चलते हैं। तो बांसवाड़ा एक मंदिर का नाम है, देवी का नाम है, लोक देवी है हमारी त्रिपुरा सुंदरी माता। त्रिपुर सुंदरी माता, वह जो लोक देवी है वो पांचाल जाति लोहार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोहार। लोहारों की कुल देवी कहलाती हमारी कौन सी माता? त्रिपुरा सुंदरी। जहां मंदिर में मेला लगता है चैत्र व आश्विन नवरात्र को। यह देवी काले पत्थर की मूर्ति है, वो 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। काले पत्थर की मूर्ति, 18 भुजाओं वाली मूर्ति। मंदिर के सभा मंडल में एक सोने का स्वर्ण स्तंभ बना है। मंदिर के ऊपरी भाग में या उत्तरी भाग में राजा कनिष्क के समय का एक शिवलिंग है, और यह देवी जी का जो मंदिर है एक शक्तिपीठ स्थल के, प्राचीन शक्तिपीठ स्थल के रूप में कहलाता है। यह हमारी त्रिपुरा सुंदरी। उधर से बाहर निकलते हैं तो एक मंदिर आता है पहाड़ी पर, बड़ोदिया बांसवाड़ा में, नंदनी माता। नंदनी माता के मंदिर को अपन वागड़ का पावागढ़ कहते हैं, इसलिए वो इंपोर्टेंट होगी। वहीं बांसवाड़ा में एक देवी का नाम है जिनका नाम है छींच माता। कौन सा? छींच। छींच माता का मंदिर है छींच गांव बांसवाड़ा में। इन्हीं मंदिर के निकट ब्रह्मा जी का एक मंदिर बना हुआ है, जो राजस्थान में 3 ब्रह्मा जी के मंदिर है, पुष्कर अजमेर, आसोत्रा बाड़मेर और छींच गांव बांसवाड़ा। इसलिए इस देवी को भी अपन ने इंपोर्टेंट मान लिया। जैसे अपन डूंगरपुर तो आशा पूरी माता है, जो आसपुर डूंगरपुर में इनका मंदिर है। से डूंगरपुर से हम प्रतापगढ़ गए तो प्रतापगढ़ में देवी है जिनका नाम है दीवाक माता। कौन सी माता बेटा? दीवाक माता। दीवाक माता का जो मंदिर है वो जोलर गांव की पहाड़ी पर प्रतापगढ़ में बना हुआ। राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिसके मंदिर में बंदी को छुड़वाने के लिए परिजन लोहे की हथकड़ियां और बेड़ियां चढ़ाते हैं। ऐसी देवी राजस्थान की एकमात्र लोक देवी दीवाक माता, जोलर, प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़ से बाहर निकले चित्तौड़ चलते हैं तो चित्तौड़ में आपको देवी मिलेगी आवरी माता। निकुंम कस्बा चित्तौड़गढ़ जिले में इस देवी का मंदिर है। विशेष कहते हैं इस देवी के मंदिर में वही लोग जाते हैं जो लकवाग्रस्त है, लंगड़े होते हैं, लूले होते हैं। तो इस लकवाग्रस्त पैरालाइज रोग का इलाज राजस्थान में एकमात्र मंदिर जो है हमारी चित्तौड़ की आवरी माता। अच्छा समझना, चित्तौड़ की जो आवरी माता का मंदिर है संगमरमर से निर्मित है और उनकी गर्दन थोड़ी सी है यूं टेढ़ी है। कैसी बेटा? यूं। आवरी माता, पूरी माता जी का मंदिर इस तरह से मिलेगा, यूं मुस्कुराते हुए और गर्दन है ऐसे मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन बता रहा हूं, कहीं आप जाएं आपको मेवाड़ सन तो गर्दन को नहीं देखा, मेवाड़ सन प्योर गर्दन को देखा है, थोड़ी सी यूं टेढ़ी यूं गर्दन। ठीक है बेटा। फिर हम बाहर निकले तो एक देवी है बडली माता। कौन सी माता? बडली माता। बडली माता का मंदिर है साथियों बेड़स नदी के किनारे आकोला चित्तौड़ में। यहाँ क्या फेमस है कि मन्नत पूरी हो गई तो क्या चढ़ा जाता है? लोहे के त्रिशूल चढ़ा जाते हैं और इस देवी के तिबारी में निकलने, मंदिर के अंदर तिबारी में निकलते तो व्यक्ति बच्चे ठीक हो जाते। फिर आता है बीरबड़ी माता या बरबड़ी माता। बरबड़ी या बीरबड़ी माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा हमी ने बनाया, अतः इस देवी का नाम क्या रख दिया उन्होंने? अन्नपूर्णा माता रखा है। फिर हम चलते हैं रासमंद की ओर। रासमंद में मिलेगी आपको एक देवी जिनका नाम है आमजा माता। कौन सी माता? आमजा माता या आमज माता। ठीक है, इनका मंदिर है केलवड़ा के पास में एक रिछड़ गांव है, वहां पर बना हुआ है। ये जो देवी है भीलों की लोक देवी। किसकी बेटा? भीलों की लोक देवी कहलाती। पुजारी जो होता है ब्राह्मण होता है वो भोपा भील होता है। यहाँ मेला लगता है ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को। कब लगता है बेटा मेला? ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को मेला। कहते हैं कि मेले में जब भोपा जी को भाव आता है उस भाव में मौसम अकाल और वर्षा की भविष्यवाणी करता है। कल रात को आराम से सोए हुए थे, है ना, आराम से सोए हुए थे, वो पता ही लगी 1:30 बजे के आसपास तूफान आया। 2-2.5 घंटे तक खबर नहीं पड़ी पानी की टंकियां कहाँ उड़ी, है ना, ढक्कन कहाँ उड़े, पतड़े कहाँ आ गए। रात को सीन देखा होगा आपने। चलिए हाँ राजा, हाँ बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी हमारी आमजा माता की बात है। हाँ, फिर हम बात करते हैं गेवर माता की। गेवर माता का मंदिर है रासमंद झील के किनारे, रासमंद झील के किनारे रासमंद जिले में, जो मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने बनाया। कहते हैं कि ये राज्य की एकमात्र लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई है। क्यों थी? ये पतिव्रता महिला थी और जब रासमंद झील बन रहा था तो किसी पुरोहित ने कहा कि ये पुल इसलिए टूट रहा है कि आप किसी एक देवी से इस पर नींव रखवाओ। तो देवी कौन? जो पतिव्रता हो। वो पतिव्रता कौन थी? राज सिंह जी का एक प्रबंधक है दयाल शाह, उनकी पत्नी थे। उनके हाथों नींव का पहला बाटा रखाया और नींव बनाई जो आज भी मजबूत बने। ऐसी लोक देवी और मिलेगी रिद्धिबाई उर्फ करणी माता, जिनके बारे में कहते हैं कि जोधपुर का जो मेरांगढ़ किला बना है उसमें भी नींव का पहला बाटा राव जोधा जी ने करणी माता रिद्धिबाई के हाथों रखवाया। आज मेरांगढ़ चिड़िया टुप्पाड़ी पे यूं खड़ा है, देखा होगा। तो ये थी हमारी लोक देवियां, मेवाड़ क्षेत्र की लोक देवियों की अपन ने बात करी। ठीक है बेटा, अब मैं भरतपुर संभाग ले चलता हूं आपको। भरतपुर संभाग की एक ही प्रमुख देवी है और वो कहलाती है हमारी केला देवी। कौन सा? केला। और केला देवी के बारे में समझाऊंगा और फिर लिखाऊंगा। एक बार हेडिंग डालेगा भरतपुर संभाग। ऑनलाइन विद्यार्थी क्या मेरी आवाज आ रही है? तो जरूर बताइएगा हाँ मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। भरतपुर संभाग की बात करते हैं और भरतपुर संभाग में एक ही फेमस देवी करौली जिले में, वो है हमारी केला देवी। केला देवी, केला देवी सुनिएगा। केला देवी के बारे में कहते हैं जन श्रुतियां हैं साथियों। केला देवी, ठीक है, केला देवी जन श्रुतियां 2 है। केला देवी ने स्वयं ने कहा कि आने वाले समय में जब कलयुग आएगा तब मैं
इस कलयुग में पूजी जाऊंगी और मेरे को केलेश्वरी देवी के नाम से जाना जाएगा। ये तो केला देवी ने खुद भविष्यवाणी की थी जब वो अपने जीवन काल में थी, ऐसा कहते हैं। कहा जाता है कि केला देवी भगवान श्री कृष्ण की बहन मानी जाती है। समझिएगा इसको। कंस जो भगवान श्री कृष्ण के मामा श्री हैं, वो कंस अपनी बहन देवकी और अपने जीजू वासुदेव को खुद खूब अच्छे रखते थे, लेकिन कंस अपने राज में अत्याचारी हो गया था। क्या हो गया था? अत्याचारी। तो एक दिन भविष्यवाणी हो रही थी, अपने रथ में बहन देवकी और जीजू वासुदेव को लेकर जा रहे थे और भविष्यवाणी हुई, हे कंस, तू भले कितना ही अत्याचारी हो जा और तू तेरी बहन को भले कितना ही लाड करे, लेकिन फिर भी इसकी जो 8वीं संतान होगी वो तेरा काल होगी। ये बात जैसे कंस को मालूम पड़ी तो कंस ने सीधे सीधे जीजू और देवकी को कैद कर लिया। देवकी के एक एक संतान होते कि और कंस ने एक एक संतान को मारना चालू किया, भाटे पे मारकर पटक पटक कर सब संतान को मार दिया। लेकिन जैसे 8वीं संतान हुई और मायावी शक्ति से सब सो गए। आप लोग जानते हैं सब सो गए और भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। वासुदेव को मायावी रूप से जगाया गया, टोपली ली, भगवान कृष्ण को सुलाया, शेषनाग जी उन्होंने छत्रक बनाया और सीधे सीधे मथुरा ले गए और उनको पाल लिया गया। उससे पहले कहते हैं जब 7वीं संतान थी, जो कहते हैं कि उस लड़की को मारा गया, तो लड़की ने कहा कि हे कंस, तू जिसको अब मारने वाला है वो गोकुल में पैदा हो गया है या होने वाला है, लेकिन तू अब तेरा काल वो बन के ही रहेगी। वही देवी जब पृथ्वीलोक पर आती है तो वो हमारी केला देवी के नाम से जानी गई। इनका जो मूल नाम है वो अंजनी माता है। क्या है? अंजनी माता। ये कभी यूं भी याद रखना, केला देवी का मूल नाम क्या है? अंजनी माता। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मंदिर है काली सिल नदी। याद रखना कौन सी नदी है? काली सिल। लाडले विद्यार्थियों, मेरे राजस्थान में 2 प्रकार की नदियां हैं, आपको मिलेगी 2 नाम से, सेम टू सेम नाम से मिल जाएगी। और नाम क्या है? एक तो है काली सिंध और एक क्या मिल रही है? काली सिल। क्या मिलती है? काली सिल। तो यहाँ जो नदी है वो है काली सिल और झालावाड़ में है काली सिंध, सिंध और यहाँ सील, ये दिमाग में रखना। तो इनका जो मंदिर बना है काली सिल नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर है। कौन सा पर्वत? त्रिकुट। लाडले विद्यार्थियों, अगर हम पूर्व में देखें तो त्रिकुट पर्वत नजर आता है। त्रिकुट राजस्थान के पूर्व में जाएंगे तो त्रिकुट पर्वत आएगा, वो पश्चिम में देखे हैं तो त्रिकुट पहाड़ी आ जाती है। क्या आ जाती? त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर है और त्रिकुट पहाड़ी पर सोनारगढ़ किला है। ये दोनों यूं याद रखना। समझ आया? तो काली सिंध नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर करौली जिले में बना हुआ, जो माना जाता है यदुवंश यादव राजवंश की कोल देवी भगवान श्री कृष्ण की बहन मानी जाती है। ठीक है। इस देवी के मंदिर की मूर्ति जो स्थापित की गई थी वो 1114 ईस्वी में साधु थे केदारनाथ, इसके द्वारा इनकी मूर्ति को स्थापना किया गया। बाद में करौली के शासक थे गोपाल सिंह। कौन थे? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह के द्वारा इसके मंदिर का निर्माण कराया गया है। देवी के यहाँ जो मेला लगता है, विशिष्ट मेले की बात करें तो इनका मेला कब लगता है? चैत्र की नवरात्र में, और विशेष तौर पर लगता है इनका मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है, जो राजस्थान में एक प्रकार का लक्खी मेले के रूप में। किस मेले के में? लक्खी मेले के रूप में। वो लक्खी मेले का मतलब है यहाँ पे लाखों की संख्या में, कितने लाख? 30-35 लाख श्रद्धालु इस देवी के मंदिर में पहुंचते, अतः इन मेले को लक्खी मेले के रूप में कहा जाता है। इनके मंदिर में 2 प्रकार की मूर्तियां हैं। इनके मंदिर में 2 प्रकार की मूर्तियां, राइट साइड में खुद केला देवी की मूर्ति है जिसको लक्ष्मी जी कहा जाता है, और लेफ्ट साइड में मां चामुंडा माता की मूर्ति है। 2 मूर्तियां इनके मंदिर में। राइट साइड में लक्ष्मी जी हैं जो केला देवी के नाम से जानी जाती है, और लेफ्ट साइड में चामुंडा माता की मूर्ति, ये केला देवी के रूप में जानी जाती है। क्लियर? बात करते आगे। केला देवी ने अपने समय में एक नरकासुर राक्षस का वध किया था। इस देवी के बारे में कहते थे इसने एक नरकासुर राक्षस का वध किया है। कहते हैं इस देवी के मंदिर में एक चीज प्रसिद्ध है और वो है हमारा कनक दंडवत। क्या होता है कनक दंडवत?
इस देवी के मंदिर में कनक दंडवत है। कनक दंडवत का मतलब होता है पांव, हाथ और हाथ की कोनियां, छाती और माथा सबको एक साथ लेकर यूं नतमस्तक हो जाना, सो जाना जमीन पर। यह हमारा क्या कहलाता है? कनक दंडवत। पूरे राजस्थान में अगर किस देवी के मंदिर का कनक दंडवत प्रसिद्ध है तो केला देवी का प्रसिद्ध है। याद रखना, दोनों पांव, दोनों हाथ, दोनों की कोनियां, दो दो चांद दो छह और छाती 7 और माथा 8 और यूं करके यूं सो के देवी के मंदिर में दर्शन करना, यह हमारा सो के इस तरह से यह हमारा कनक दंडवत कहलाता है। यहाँ का प्रसिद्ध है। मंदिर के निकट एक तो हनुमान जी का मंदिर है, दूसरा मंदिर के ठीक सामने बोहरा भक्त की छतरी है। किसकी छतरी? बोहरा भक्त की छतरी। कहते हैं कि बोहरा भक्त जो है वहां पर बोहरा जो है वो झाड़ू फूंक से, मोर के पंख से पुरानी पुश्तैनी बीमारियां ठीक कर देता है। वो है हमारी केला देवी मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है। यह राजस्थान के एक देश इस प्रकार की दी है जहां देवी के मंदिर में बलि नहीं दी जाती है। याद रखना, ज्यादातर लोग देवी के मंदिरों में बकरा काटा जाता है, पाड़ा काटा जाता है, लेकिन इस देवी के मंदिर में बलि प्रथा बंद है। वह हमारी केला देवी कहलाती है। ठीक है, ये थी हमारी केला देवी। तो जिसको हमने बोला है वो अपन थोड़ा थोड़ा करके लिख लेते हैं। आओ दीदिया केला देवी के दर्शन करते हैं जी। यदुवंश या यादवंश एक ही बात है। हाँ, नहीं, यादव अलग है, अहिर अलग है। यादव अलग और अहिर अलग, दोनों अलग अलग कहलाते हैं। चलिए लिखेगा। अब ऑनलाइन विद्यार्थियों की बातें कर लेता हूँ। काली सी नदी की ठीक है, मैं भी हो सर। गुड, अच्छी बात। यस सर, मेरे पास में ये मंदिर। गुड, बहुत अच्छी बात। चलिए, केला देवी। सबसे पहले केला देवी का मूल नाम की बात करते हैं। लिखिएगा मूल नाम। मूल नाम, मूल नाम क्या है तो लिखना अंजनी माता। अंजनी माता इनका मूल नाम कहलाता है। अंजनी माता इनको मूल नाम में कहते हैं। फिर बात करते हैं अन्य नाम। इनका अन्य नाम क्या कहते हैं? अन्य नाम, तो अन्य नाम बोलते हैं लांगुरिया देवी। क्या बोलते हैं? लंगूर की माँ लांगुरिया देवी कहते हैं। देखिएगा, लांगुरिया, लांगुरिया देवी कहते हैं या केलेश्वरी कहते हैं। केलेश्वरी, केलेश्वरी के नाम से इनको अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा। फिर इनके कुल देवी के रूप में कहते हैं कि यह हमारी किसकी कुल देवी है? यह हमारी यादव, यादव या फिर लिखेगा यदुवंश, 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 यादव राजवंश जो है उनकी कुल देवी के रूप में हमारी यह देवी मानी जाती है। फिर बात करते हैं इनके प्रसिद्ध मंदिर की कि मंदिर कहाँ है। तो इनका मंदिर है हमारा काली सिल, काली सिल नदी के किनारे, काली सिल नदी के किनारे, काली सिल नदी के किनारे है साथियों। और यह पड़ता है त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत पड़ता है और यह है हमारा करौली जिले में। त्रिकुट पर्वत करौली में इनका मंदिर है। ठीक है। फिर बात करता हूं मेले की। मेला, तो मेला लगता है इनका चैत्र शुक्ल अष्टमी। याद रखना, कहीं कहीं साथियों ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोक देवी जिनका मेला साल में 2 या 2 से अधिक बार पड़ता है। जितने भी नवरात्र, अगर 2 नवरात्रों में मेला बढ़ता है तो वो ज्यादा मेला है, और एक ही बढ़ता है तो वो देवी ये आ रही है। जैसे करणी माता का मेला जो है साल में 2 बार बढ़ रहा है। कब? चैत्र और आश्विन नवरात्र। केला देवी का मेला साल में 1 बार, वो भी चैत्र की अष्टमी को पड़ता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लक्खी मेला कहते हैं। लक्खी मेला कहते हैं। अभी भी मेला लगा था और 35-40 हजार दर्शनार्थी इस मेले में पहुंचे थे। ठीक है। अब मंदिर निर्माता की बात करता हूं। मंदिर निर्माता, मंदिर में मूर्ति की बात कर लेते हैं। मंदिर में मूर्ति स्थापित की, स्थापित की किसने स्थापित की? तो साधु केदारनाथ द्वारा। साधु केदारनाथ, केदारनाथ द्वारा। कब की? तो लगभग लगभग 1114 ईस्वी इस मूर्ति को स्थापित किया गया। फिर मंदिर निर्माता की बात कर लेता हूं। मंदिर निर्माता, मंदिर निर्माता माना जाता है हमारे महाराजा गोपाल सिंह।
गोपाल सिंह, जो हमारे करौली के ही शासक थे, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण का माना जाता है। इतनी सी बात लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ? गेट बंद कर दूं? ठीक है, कैरेट कर देते हैं। तो वापस केली देवी हो गया, तो कोई बात नहीं। लिखे, फिर आगे बढ़ रहे हैं। लिखा, लिखे। कब का आपका जन्म है? 2004 में लिखा। चलिए, लिखिएगा देवी की मूर्ति, देवी की मूर्ति अष्टभुजी, अष्टभुजी, शस्त्र लिए सिंह पर सवार, सिंह पर सवार जी। हाँ, है है है, 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 है। फिर बात करता हूं, देवी की विशेषताओं की बात करते हैं। क्या विशेषताएं देवी के बारे में कहा जाता है? सिंह पर सवार है। देखिएगा, इन्हें बकरे की बलि, इन्हें बकरे की बलि नहीं दी जाती है, इन्हें बकरे की बलि नहीं दी जाती है। सेकंड पॉइंट लिखना है, मंदिर में दो मूर्तियां एक साथ, एक साथ केला देवी एवं चामुंडा माता की है। यहां का कनक दंडवत प्रणाम प्रसिद्ध है। मंदिर के निकट हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है, जहां झाड़ू फूंक से बीमारियां ठीक की जाती है, की जाती है। लिखिए, बोहरा भक्त है, भक्त का नाम है बोहरा, व्यक्ति और भक्त है। इनके मेले में लांगुड़िया नृत्य किया जाता है। जो अपन नृत्य में बात कर चुके हैं, मीणा जनजाति के लोग स्त्री पुरुष करते हैं, पैर के घुटने के बल बैठकर करते हैं। लिखिएगा, हाँ, सुंदर
सौम्य सुंदर भव्य रूप जो खिला रहा है, सौम्य सुंदर भव्य रूप। लिखे, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। नाम क्या है? सोनू? नहीं, सीधे बताओ क्या सरनेम क्या लगाते हैं? सोनू। आगे? जाट। कहाँ से हो बेटा? हनुमानगढ़ के हो? प्रॉपर भादरा के हो? देखो सकल मिली भादरा की, तुरंत कह दिया मैंने। लांगुरिया, लंगूर हनुमान जी को कहते हैं। हनुमान जी का ही अवतार लंगूर के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी अग्रवाल जाति के कुल देवता कहलाते हैं, है ना? अग्रवाल जाति के कुल देवता। लिखा? बढ़े आगे? लिखो ना बेटा, जल्दी करो। मिस बॉस जल्दी लिखो। लिखा? चलिए लिखिएगा। हाँ जी, आज हनुमान जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है ना? क्या बेटा? अरे यार थोड़ा स्पीड रखो ना बेटा। हाँ हाँ, जन्मोत्सव बोला हूँ मैं। जन्मोत्सव देखो। हाँ हाँ, जन्मोत्सव देखो, जन्मोत्सव बोला हूँ मैं। हाँ देखो, अपनी अपनी गलती में आया जो एकदम चुप हो गया। इन्होंने नरकासुर नरकासुर का वध किया। नरकासुर का वध किया, वध किया, पहला पद। और दूसरा है, माना जाता है, माना जाता है कि ये प्रभु श्री कृष्ण की बहन थी। श्री कृष्ण की बहन थी। ये थी हमारी केला देवी, करौली, त्रिकुट पर्वत घाटी, काली सिंधु नदी के किनारे। भरतपुर संभाग में केवल दो ही लोक देवियां हैं प्रसिद्ध, एक करौली में है और एक हमारी सवाई माधोपुर में है। और सवाई माधोपुर वाली जो लोक देवी है वो हमारी चौथ माता है। छोटी सी जानकारी चौथ माता की। चौथ माता, चौथ माता का जो मंदिर बना हुआ है वो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। यह जो देवी है कंजरों की कुल देवी मानी जाती है। इसकी कंजर की कुल, कंजर जाति है, पहले जनजाति में कन्वर्ट था, इनको अब जाति कहा गया है। तो कंजर जाति की कुल देवी है। और कंजर काम क्या करते हैं? चोरी डकैती करने का काम विशेष किया करते थे, अब तो नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको कंजरों की कुल देवी। क्योंकि कंजर जब भी चोरी करने जाते थे तो चौथ माता से ही पाती मांगते थे। अगर पाती सही उतरती तो कंजर चोरी करने जाते और पकड़ में नहीं आते। अतः इस देवी को कंजरों की कुल देवी के रूप में जाना गया है। तो लिखिएगा, इनका मंदिर कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में।
वो कुल देवी की बात करें तो कुल देवी है ये कंजर जाति की, कंजर जाति की कुल देवी मानी जाती है, कंजर जाति। ये लोग चोरी करने से पूर्व देवी से पाती मांगते थे, पाती मांगते थे, लिख लीजिएगा। चोरी करने से पूर्व देवी से पाती मांगते थे। हाँ, भरतपुर संभाग में दो ही देवियां हैं, भरतपुर और करौली, सवे माधोपुर और करौली। अच्छा, एक देवी और के देव है, राजेश्वरी माता, जिनका मंदिर लोहागढ़ दुर्ग में है, जो हमारे जाट वंश की कुल देवी कहलाती है ना, जाट वंश की कुल देवी कहलाती है। मैं लिख लेता हूँ उसको भी। लोक देवी की बात, थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक लाऊंगा आपके लिए। देखो अभी लोक देवी समाप्त हो जाने के बाद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करेंगे। हाँ, रीति रिवाज लेंगे या वाद्य बजाएंगे या नाटक करेंगे या गाएंगे, कोई भी ऐसा करेंगे। हाँ, रीति रिवाज, शादी करा देंगे। अगली देवी है राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता का जो मंदिर है वो मंदिर बना है लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग के अंदर है। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। दुर्गों में बात और करेंगे। और ये जो कुल देवी है राजेश्वरी माता, तो ये कुल देवी हमारी जाट वंश की कुल देवी, जाट वंश की कुल देवी मानी जाती है राजेश्वरी माता। ये थी हमारी 3 लोक देवियां भरतपुर संभाग में। बाकी आपको कोई लोक देवी मोटे मोटे नहीं मिलती है ना, इंपॉर्टेंट बात है। तीसरे संभाग की ओर बढ़ते हैं और वो है हमारा कोटा संभाग। कोटा संभाग, कोटा संभाग में भी आपको ज्यादातर महादेव जी मंदिर मिलेंगे, भोलेनाथ के मंदिर मिलेंगे, लोक देवियां कम मिलेगी। भोलेनाथ जी के मंदिर मंदिर ही मंदिर, सब गुप्त काल के बहुत प्राचीन प्राचीन मंदिर मिल जाएंगे आपको, मिलने वाले है ना। तो कोटा, हाँ पाती, हाँ ये अच्छा पूछा। पाती का मतलब होता है राजा की देवी का मंदिर है और देवी की मूर्ति है। मूर्ति के सामने 2 प्लेट रख दी, क्या थी? खाली 2 प्लेट। वो मूर्ति के ऊपर पंख फूल रख दिए, फूल तोड़कर रख दिए और कहीं दिया कहीं अगर चोरी करने जाऊं तो इसमें फूल डालिए, और चोरी करने नहीं जाऊं तो इस थाली में फूल डालिए। तो फूल यहाँ रख दिए, माता जी की मूर्ति पर रख दिए और 2 थालियां आगे रख दी। अपने आप धीरे 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 ऑटोमेटिक फूल चोरी करने जा उस थाली में गिर जाएगा। ये कहना पाती मांगना कहलाता है, ऐसा पाती मांगना। यही चीज और कर सके, लड़की का ब्याह करना है ना, तो लड़की का ब्याह किससे करें? सोनू से करें कि गोविंद से करें? थालियां दो, नहीं गोवर्धन की बात करें। सोनू से करें तो इस थाली में डाले, और गोवर्धन से करें तो इस थाली में डाले। और मेरे से मांग रहे हैं, मैं बेरू जी हूं, मेरे से मांग रहे हैं, और तो मैं तुरंत थाली में डालूंगा गोवर्धन के, टपक गोवर्धन के डालूंगा, तो गोवर्धन का ब्याह हो जाएगा। सोनू का अगले साल करूंगा। बात करते हैं कोटा संभाग की लोक देवी। देखिएगा, कोटा संभाग में हमारे कोटा के शासक हाड़ा वंश की कुल देवी है बदाणा माता, बहुत फेमस लोक देवी है। देखिएगा, बदाणा माता, बदाणा, बदाणा माता की बात करता है। बदाणा माता का मंदिर प्रॉपर कोटा में ही है। और ये जो कुल देवी है, कुल देवी में कहलाती है हाड़ा वंश, हाड़ा वंश की कुल देवी है। हाड़ा, हाड़ा, कोटा के हाड़ा। लेकिन यह देवी बहुत फेमस है राजस्थान स्तर पर। क्यों फेमस है? क्योंकि इस देवी के मंदिर में उस व्यक्ति का निवारण होता है जो मूठ जपट में आ जाता है। मूठ जपट में आ गया
कोई जादू टोने से अगर कोई झपट में आ गया तो वो हमारा इस देवी के मंदिर में ही ठीक होता है। जैसे मक्की के दाने लिए ओम सम 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 चामुंडाय भीक्षण बड़ा नाम फाफू फा ये किया और व्यक्ति बीमार हो गया तो वो मुठ झपट कहलाता है। तो मुठ झपट रोग का निवारण तो होता है वो बदड़ा माता के मंदिर में ही होता है। ये राजस्थान स्तर पर इस तरह से प्रसिद्ध विशेष देखिएगा। यहाँ पर मुठ झपट में आए व्यक्ति का इलाज होता है। मुठ झपट कह रहा हूं ना मैं आपको, जिसको तांत्रिक विद्या से झपट में ले आना वो मुठ झपट कहलाया। बदाना माता वेरी इंपॉर्टेंट, कोटा वंश की कुल देवी। जैसे मेवाड़ शिष्यदेव वंश की कुल देवी कौन थी? बाण माता। उसी तरह कोटा के हाड़ा वंश की कुल देवी बदाना माता। उसी प्रकार के भरतपुर धौलपुर क्षेत्र के जाटों की कुल देवी है तो वो हमारी राजेश्वरी माता कहलाई। लिखिएगा फिर आगे चलिए आगे बात करता हूं, बढ़ू आगे। दो चार देवियां और है। लिखिएगा डाढ़ माता। डाढ़ माता इनका मंदिर भी कोटा जिले में ही है और इनके बारे में विशेष क्या है कि मंदिर के चारों तरफ एक घना जंगल फैला हुआ है। ये हमारी डाढ़ माता के बारे में कहा जाता है। लिखिएगा इनके मंदिर के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ है। ये कहलाती हमारी कौन सी माता? डाढ़ माता। ये कोटा की। अब बारां जिले में दो देवियां मिलेगी। एक तो मिलेगी कोडिया माता। कौन सी माता? कोडिया माता। कोडिया जो माता है इनका मंदिर बना हुआ है बारां जिले में, कोटा बारां वाला बारां जिले में। और ये जो कुल देवी कहलाती है कुल देवी कहलाती है हमारी सहरिया जनजाति की। किसकी? सहरिया जनजाति की कुल देवी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ, आपकी जनजातियां भी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। सहरिया जनजाति की कुल देवी कहलाती कोडिया माता। बारां जिले में एक ऐसी लोक देवी, राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी जिसके पीठ का श्रृंगार और पीठ के दर्शन किए जाते हैं और वो है हमारी ब्रह्माणी माता की बात करेंगे। लिखिए ब्रह्माणी माता की बात करते हैं। ब्रह्माणी माता का मंदिर है सोरसन जिला बारां में। अब यहाँ पर मेला लगता है। कब लगता है मेला? माघ शुक्ल चतुर्थी को। चतुर्थी मतलब चौथ को यहाँ पर मेला लगता है। माघ शुक्ल चतुर्थी को मेला लगता है। विशेष क्या है वो अपन यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। विशेष राज्य की एकमात्र लोक देवी जिनकी मूर्ति के पीठ का श्रृंगार दर्शन किए जाते हैं। ये हमारी ब्रह्माणी माता के लिखिए। राज्य के एकमात्र पीठ का ही दर्शन होते हैं और पीठ का ही श्रृंगार होता है। हाँ
चतुर्थी, चतुर्थी। इंपॉर्टेंट है। राज्य के एकमात्र लोक देवी जिसकी मूर्ति का ही श्रृंगार होता है, वो मूर्ति के ही दर्शन कराए जाते हैं। यह देवी कौन सी हो गई हमारी? चलिए अगली लोक देवी है रक्तदंजी माता की बात करते हैं। रक्तदंजी माता, रक्तदंजी माता की बात करते हैं। रक्तदंजी माता का जो मंदिर बना हुआ है संथूर बूंदी में। कहां पर है? संथूर बूंदी, संथूर बूंदी जिले में है। संथूर बूंदी जिले में इनका मंदिर है। अब यह किनकी आराध्य देवी है? मम्मी पापा आराध्य देवी है। कंजर जाति की यह आराध्य देवी मानी गई है। एक देवी और है हमारी बीजासन माता। बीजासन माता, बीजासन माता का मंदिर है इंद्रगढ़ बूंदी में, इंद्रगढ़ बूंदी में। और इस देवी का उपनाम की बात करें, बीजासन माता का उपनाम, तो इनको इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ देवी के नाम से इसको जाना जाता है। बस ये है हमारी। हाँ हाँ, अलग अलग। ऑनलाइन विद्यार्थी अब देख लीजिएगा कि मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही। रक्तगंजी माता संतुर बूंदी में आराध्य देवी कंजर जाति की मानी गई है। बीजासन माता इंद्रगढ़ बूंदी में है और वो है इंद्रगढ़ देवी के नाम से जानी जाती है। डाढ़ माता जो है वो कोटा में है, जिसके चारों तरफ घना जंगल है। बदड़ा माता जो है वो कोटा के हाड़ा वंश की कुल देवी है, जहां पर मुठ झपटनाए व्यक्ति को ठीक किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले समय में आपको और ऐसी चीजें मिलने वाली है। लकवा ग्रस्त है ना, मुठ झपट माए, ऐसे कई भूत प्रेत की झपट माए, ऐसे कई क्वेश्चंस आपको पूछे तो ध्यान में रखना है। यूनिक प्रश्न हम कह सकते हैं माता जी के बारे में। तो साथियों, हम उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और भरतपुर संभाग की जो लोक देवियां थी उनकी अपन यहाँ चर्चा कर चुके। अब सीधे सीधे मैं आपको जयपुर संभाग की ओर ले चलता हूँ, जहां पे सबसे ज्यादा देवियां आपको मिलने वाली है ना, जयपुर संभाग की ओर। तो बात करेंगे जयपुर संभाग। अब थोड़ी थोड़ी सी कहानियां चालू होने वाली है जिनकी देवियों की बात करने वाले। बात करूंगा चौथा संभाग हमारा जयपुर संभाग की बात करते हैं। जयपुर संभाग की बात करते हैं। जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में एक फेमस लोक देवी की बात करते हैं जो आमेर के किले में है, और वो देवी हमारी शीला देवी। कौन सी देवी? शीला देवी। एक बार लिख लीजिएगा, हेडिंग डालेगा, मैं फिर समझा रहा हूं आपको। देखिएगा, शीला देवी, शीला देवी। अकबर के मरने के बाद की बात करता हूं। अकबर के मरने के बाद की आसपास की बात करते हैं तो ज्यादातर मानसिंह प्रथम दक्षिण भारत की ओर भेजे जाने लगा। अकबर के मरने की बात करें दक्षिण भारत की ओर सबसे ज्यादा, और उसकी मृत्यु भी दक्षिण भारत में इलिसपुर स्थान पर हुई। आपके सिलेबस का हिस्सा है ना। दक्षिण भारत में था, बंगाल पहुंचा मानसिंह, उस वहां तक विजय प्राप्त करना चाहता था, मुगल वंश को स्थापित करना चाहता। तो वहां एक शासक था केदारनाथ, एक शासक था। उस केदारनाथ के पास एक देवी थी
जो है शिला देवी, ऐसा कहा जाता है। केदारनाथ के पास यह देवी थी और ऐसा कहा जाता था कि जिस शासक के पास इस देवी की मूर्ति होती वह शासक कभी भी युद्ध नहीं हारता था। अब यह बात जब मानसिंह प्रथम को मालूम पड़ी तो मानसिंह प्रथम ने 1604 ईस्वी में, लगभग 1604 ईस्वी का जो समय था, उसमें केदारनाथ को युद्ध में हराने से पहले इस देवी की मूर्ति को छीना है, पूजा करके हुए छीना है और उससे युद्ध किया, केदारनाथ को युद्ध में हराया और सीधे सीधे इस देवी की मूर्ति को बंगाल विजय के बाद वहां से लाकर आमेर किले के अंदर एक जलेबी चौक एक स्थान है, वहां पर लाकर इस देवी को, इस मूर्ति को स्थापित कर दिया, जो आज वर्तमान में कछवाहा वंश की आराध्य देवी मानी गई। कछवा वंश की आज, वैसे कछवा वंश की अगर कुल देवी की बात करें तो जमुआई माता, जो जमुआ रामगढ़ जयपुर में है, जमुआ रामगढ़ जयपुर में, तो ये इस देवी को अपन कछवा वंश की आराध्य देवी माना जाता है। बहुत फेमस देवी, इस देवी की जो मूर्ति है महिषासुर मर्दिनी के रूप में है, राक्षस को मारे हुए है, यूं मूर्ति है, महिषासुर मर्दिनी के रूप में मूर्ति। कहते हैं कि इस देवी को प्रारंभिक समय में बंगाल के साइड में इस देवी को नर बलि दी जाती थी, नर काटा जाता था, नर की बलि दी जाती थी, बाद में बकरे की बलि देने की प्रथा हुई और अब वर्तमान में इस देवी को किसी प्रकार की बलि नहीं दी जाती है। पहले देवी को नर बलि, बाद में बकरे की बलि, अभी बलि प्रथा बंद है। सेकंड बात करें, यह राजस्थान की एक ऐसी देवी है जिसके मंदिर में 2 प्रकार का प्रसाद मिलता है, चरणामृत मिलता है, एक तो जल मिलता है और दूसरा शराब मिलती है। पहले जल लिए, चरणामृत लिया, यूं करके माथे में हाथ फेरना है, फिर एक ढक्कन आपको शराब का मिलेगा, लीजिए लीजिए सोनू, है क्या कह रहे हो, इच्छा जितना, तो एक ढक्कन सोनू को दिया और सोनू के तन्नेटी नहीं है तो एक ढक्कन और देंगे, और जैसे एक ढक्कन और देगा सोनू को तन्नेटी की जगह भन्नेटी आने लग जाएगी और आनंद लेगा। तो राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसके मंदिर में जल और शराब चरणामृत का प्रसाद मिलता है, शिला देवी आमेर जयपुर में, जहां मेला चैत्र आश्विन दोनों ही नवरात्रों में लगता है, वह देवी हमारी शिला देवी के नाम से जानी जाती है। अर्पित दादी, आप कल से कह रहे हैं दधीमती माता, दधीमती माता, जब तक मैं अर्पित नागौर नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं दधीमती माता की बात क्यों करूं, मैं संभाग स्तर, आप कल से मेरे को मैसेज कर रहे हो, मैं बार बार पढ़ रहा हूं लेकिन आपका जवाब नहीं दिया, आज देना उचित समझा इसलिए आपको कहा है। तो जहां जिस की तैयारी कर रहे हैं वो जो टॉपिक पढ़े उस पर ध्यान दें, दधी माता तक हम पहुंचेंगे, आपके नागौर पहुंचेंगे, उनकी बात हम जरूर करेंगे, है ना बेटा। अर्पित, पहले भी शिला देवी की बात कर लेते हैं, लिखेगा मंदिर, मंदिर की बात करें, आगे आगे मत बढ़ो, हम लोग क्या है जो पढ़ रहे हैं उसकी तरफ कम ध्यान और पहले या पीछे की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, वर्तमान की ओर देखते नहीं, या तो भूत में देखते हैं या भविष्य में देखते हैं। अगर वर्तमान ही खराब हो जाएगा तो भविष्य बनने वाला है ही नहीं, वो भूत में ही पड़े रह जाएंगे। तो वर्तमान सुधारो, भूत बदलो और भविष्य की ओर बढ़ जाओ। मंदिर की बात करते हैं, शिला देवी का मंदिर, जलेबी चौक, आमेर किला, जयपुर। जलेबी चौक, जलेबी चौक, आमेर का किला, जयपुर। अगर आपको पता हो तो 2010 में हिंदी मूवी में 2 गाने बहुत प्रसिद्ध हुए और ये 2 बात शब्द आपके सामने रखे, एक तो शीला और एक जलेबी, है ना। नाम बता जलेबी बाई, है तेरा नाम क्या, जलेबी बाई, और दूसरा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके साथ यहाँ बैठ गया, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। मंदिर निर्माता की बात करें, मंदिर निर्माता मान सिंह प्रथम, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कॉम्बिनेशन बिठा रहा हूं, है ना, इधर उधर न भटकिएगा। मान सिंह प्रथम द्वारा इनके मंदिर का निर्माण कराया गया था।
फिर बाद में जगत सिंह जी मिर्जा राजा जज ने इनको पूरा कंप्लीट करा दिया, ऐसा माना जाता है। फिर बात करते हैं इनके बारे में, क्या कहते हैं, मूर्ति की बात करते हैं। तो मूर्ति किस प्रकार की, महिषासुर, महिषासुर मर्दिनी के रूप में, महिषासुर मर्दिनी के रूप में इनकी मूर्ति है। फिर बात करते हैं इनके मेले की। तो मेला चैत्र और आश्विन दोनों ही नवरात्र में लगता है, चैत्र और आश्विन नवरात्र में इनका मेला लगता है। यहाँ तक लिखे, फिर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी 5 मिनट बाकी, ऐसे से मर्दिनी के रूप में। लिखा। अब इनकी विशेषताओं की बात कर, लिखिएगा विशेषताएं, विशेषताएं, विशेषताएं करते लिखिएगा। माना जाता है कि 1604 ईस्वी में, माना जाता है कि 1604 ईस्वी में, 4 ईस्वी में मानसिंह प्रथम, 1604 ईस्वी में मानसिंह प्रथम बंगाल के शासक केदारनाथ से, बंगाल के शासक केदारनाथ से काले पत्थर की मूर्ति, केदारनाथ से काले पत्थर की मूर्ति छीन कर ले आया, काले पत्थर की मूर्ति छीन कर ले आया, छीन कर ले आया, जिसे किले के जलेबी चौक में स्थापित की, जिसे किले के जलेबी चौक में स्थापित की, जलेबी चौक में स्थापित की। जलेबी चौक में स्थापित की। इनका मंदिर सफेद संगमरमर से निर्मित, सफेद संगमरमर से निर्मित तथा चांदी के कीवाड़, सफेद संगमरमर से निर्मित तथा चांदी के कीवाड़ लगे हुए हैं, चांदी के कीवाड़ लगे हुए हैं। अगला पॉइंट, कहा जाता है, अगला पॉइंट है, कहा जाता है देवी को पहले नर बलि, कहा जाता है देवी को पहले नर बलि, बाद में बकरे की बलि, बाद में बकरे की बलि, कौमा वर्तमान में बलि प्रथा बंद है, वर्तमान में बलि प्रथा बंद है। माना जाता है देवी को पहले नर बलि, बाद में बकरी की बलि और वर्तमान में बलि प्रथा ही बंद कर दी। वैसे कोई देवी किसी भी चीज की भूखी नहीं है, कोई भी देवी, आप नाराज मत हो जाना, मैं जो बात कर रहा हूं उसको समझने का प्रयास है। कोई देवी किसी की भूखी नहीं होती, ये सब हम लोग ही हैं, हम लोग ही कर रहे हैं कि मेरा ये मनोकामना पूरी हो गई तो मैं आपको एक बकरा करूंगा, या तो बलि दी जाएगी या अमरिया कर देंगे बकरे को। क्या कर देंगे? अमरिया। अमरिया समझ पा रहे हो? अमरिया बोगड़ा जिसको कहते हैं, बोगड़ा बकरे को ही कहते हैं। कि उस देवी को मंदिर में ही यूं का यूं बकरा साबुत चढ़ा दिया, जो काटा नहीं गया, बलि नहीं दी गई। अब साबुत चढ़ा दिया तब तक तो ठीक है, आपने एक किसी की जान नहीं ली, तो वो बकरी, जो बकरा है वो माँ के द्वार में ही रहेगा, मंदिर में रहेगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और ये ऊंचा हो जाता। देखा होगा, ये दाढ़ी निकल जाती है बकरे की, बेटा देते सवारी कर सकते, ऐसा हो जाता है। लेकिन किसी
कि बलि देकर हम राजी होना ये कहीं का अच्छी बात नहीं है। आप मेरी बात को नाराज मत लेना, अपने दिल पर मत लेना, है ना, लेकिन ये सच है। कोई देवी आकर नहीं कहती कि बलि दो तो मैं राजी हो जाऊंगी, कोई नहीं है, पर ऐसा सिस्टम हमारे हिंदू संस्कृति में है तो चल रहा है, कर गए। लिखिएगा इनके मंदिर में, आगे लिख लीजिएगा नहीं तो मैं कहीं फंस नहीं जाऊं आपकी बातों में। हाँ, इनके मंदिर में जल एवं चना शराब, इनके मंदिर में जल एवं शराब चरणामृत, जल एवं शराब चरणामृत का प्रसाद मिलता है। जल एवं शराब चरणामृत का प्रसाद मिलता है। जल एवं चरणामृत का प्रसाद मिलता है। यह है हमारी शिला देवी जयपुर की, शिला देवी जयपुर की। अगली जो लोक देवी है थोड़ा समझा देता हूं क्योंकि लिखूंगा, समय नहीं है, लिखूंगा कल का मतलब मंडे को, समझना। आप हिले नहीं, लिखाना भी चालू कर सकता हूं, है ना, तो हिले नहीं, जाना नहीं है। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी ना जाए। हम बात करें शीतला माता की, बहुत फेमस लोक देवी शीतला माता। शीतला माता राजस्थान की बच्चों की सुरक्षिका, मातृ सुरक्षिका, चेचक कोड की देवी के नाम से जानी जाती है। वो हमारी शीतला माता, जिनका प्राचीन मंदिर काग गांव जोधपुर और गोगुंदा गांव उदयपुर में। शीतला माता का एक शीतला माता आपको मैंने कल ऊंटाला माता के नाम से वल्लभनगर उदयपुर में लिखा आया था, ठीक है। शीतला माता का मंदिर जो प्रॉपर बना हुआ है, शिल की डूंगरी, एक पहाड़ी का नाम है शिल की डूंगरी, चाकसू जयपुर ग्रामीण में पड़ता था, लेकिन ग्रामीण अब खत्म हो गया था, जयपुर जिले में ही हो गया, जहां मंदिर का निर्माण जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम ने कराया। माधो सिंह प्रथम द्वारा इस देवी के मंदिर का निर्माण कराया गया। देवी के बारे में कहते थे कि देवी एक दिन लोगों की जांच करने के लिए घर से निकली, उनके घर से निकली और एक गांव में पहुंची, और किसी ने ऊपर से जलता पानी देवी के नीचे फेंका तो देवी के माथे आया और देवी जल गई। और देवी एक एक घर पर पहुंची, मैं जल गई, मेरे को थोड़ा सा ठंडा पानी लगाइए, मेरे को भी कुछ दवा दारू कीजिए, कोई देवी की मदद ना करे। अंततः एक कुम्हार के यहाँ घर पर पहुंची शीतला माता, एक रूप लेके पहुंची। तो कुम्हार के यहाँ भी कुछ नहीं था, तो कुम्हार ने गिल्ली मिट्टी जो थी, जो बर्तन बना था, वो देवी के लेप कर दिया, जिसको देवी को थोड़ा सा ठंडा लगा। देवी राजी हुई और देवी ने कहा कि अब आप कभी भी मेरे को आराधित करेंगे, मेरे को कहेंगे तो मैं दौड़ी चली आऊंगी और आपकी सारी बातें मैं मानूंगी और आपकी मनोकामना मैं पूरी करूंगी। उससे पहले जब कुमार देवी को लगा रहा था, देवी को थोड़ा सा देवी का मायावी रूप नजर आया, तो देखा तो देवी जो थी वो गधे पर विराजमान थी, जो देवी का एक वाहन कहलाता है। अतः आज भी कहते हैं जो देवी का वाहन है वो गधा होता है, और देवी का जो पुजारी है वो हमारा कुमार जाति का व्यक्ति होता है। देवी का प्रतीक चिन्ह के रूप में कहते हैं तो मिट्टी का जलता हुआ दीपक जो होता है वो देवी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। राजस्थान में ये 3-4 स्थान पे तो मंदिर है ही है, लेकिन उसके अलावा राजस्थान के कोने कोने में, राज्य के हर भूभाग पर, हर गांव में इस देवी का मंदिर मिलेगा, वो भी बिना छत वाला, केवल चबूतरे पर नदी के छेद वाले भाटे के रूप में इस देवी को पूज लिया जाता है, जो खंडित पत्थर में पूजी जाती है। और राज्य के सभी भागों में पूजने वाली लोक देवी हमारी शीतला माता कहलाती। शीतला माता की पूजा विशेष चैत्र कृष्ण सप्तमी और चैत्र कृष्ण अष्टमी को की जाती है, महिलाएं करती है। और एक दिन पहले सप्तम पूजेंगे तो छठ को भोजन बनता है, उस भोजन को ठंडा किया जाता है, उस ठंडे भोजन को देवी के मंदिर में चढ़ाया जाता है, जिसको हम बासोड़ा कहते हैं। और बासोड़ा में विशेष तौर पे ओलिया बनता है। ओलिया का मतलब चावल, दही और शक्कर तीनों को यूं मत कर और बढ़िया सा लिक्विड रबड़ी जैसा जो बनता है व्यंजन, उसको अपन ओलिया कहते हैं। बहुत अच्छा लगता है ओलिया, ठंडा ठंडा लगता है, बड़ा मजा आता है। वो देवी, अगर जिस गांव में देवी का मंदिर नहीं है तो खेजड़ी वृक्ष है, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही इस देवी का थान मान लिया जाता है और देवी की पूजा अर्चना की जाती। सप्तमी को मेला लगता है, अष्टमी का मेला देवी का गधों का मेला कहलाता है, और इस देवी के मेले को बैलगाड़ी का मेले के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी शीतला माता, जिसकी जानकारी आने वाले समय में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे, जय जवाहर, जय जिनेंद्र।
सत श्री अकाल, धन्यवाद। है क्या टाइम हुआ? हाँ